किस्सा है अचानक फिल्म में काम मिलने का। हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर। बॉलीवुड में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टिंग मेंटर हूँ। दोस्तों, ये किस्सा है जब मैं नया नया बॉम्बे आया था और मैं खार में रहता था उस समय। अगर आप बॉम्बे से वाकिफ़ है तो आपको पता होगा खार कहाँ है, दादर कहाँ है, बांद्रा कहाँ है। तो उस समय मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, पीसीओ से ही हम लोगों को फ़ोन करना पड़ता था। तो कहीं से मुझे एक प्रोड्यूसर का नंबर मिला जो दादर में रहते थे। मैंने उन्हें दादर फ़ोन किया। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मुझे आपसे मिलना है, तो उन्होंने मुझे दादर में बुला लिया। मैं अपनी कहानी लेकर वहाँ पहुँचा उनके पास। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें कहानी तो पसंद आई। उन्होंने बोला ठीक है, अपन मिलते रहो, जैसे हम पिक्चर शुरू करेंगे तो इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। और मैं वहाँ से निकल के, ये किस्सा जो है रूप तारा स्टूडियो से थोड़ा सा आगे का है दोस्तों। मैं वहाँ से वापस आया तो रूप तारा स्टूडियो के सामने एक बहुत अच्छा वड़े पाव की दुकान है। वहाँ पर बहुत फेमस वड़े पाव मिलते हैं। मैं वहाँ पर भूख लग रही थी तो वड़े पाव खाने लगा। मेरे बगल में एक पतला दुबला सा लड़का और खा रहा था। उसने मुझे कहा कि आप एक्टर हो? मैंने कहा नहीं, मैं राइटर डायरेक्टर। वो अपना फिर खाना खाने लगा। तभी रूप तारा स्टूडियो से एक बहुत पुराने एक्टर है प्रेम सागर जी। आपने बहुत पहले की अगर फिल्मों की आपको जानकारी है तो आपको हर दूसरी तीसरी पिक्चर में वो दिख जाएगी। प्रेम सागर जी बाहर आए और हमारे साथ वो भी वड़े पाव खाने लगे वहाँ पर। तो ये जो पतला दुबला सा लड़का था, इसने उनसे कहा कि सर मैंने आपको फिल्मों में देखा है बहुत सारे। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, थैंक यू भाई। आप बोला सर मुझे भी काम चाहिए तो मुझे कोई मदद करिए। तो प्रेम सागर जी ने बोला कि वो सामने जो है ना, वहाँ पर कास्टिंग चल रही है, आप वहाँ चले जाइए। तो लड़के ने फटाफट खाया पिया, पैसे दिए और तुरंत भाग गया। मैं खड़ा रहा चुपचाप, मैं अपना खाता रहा। तो प्रेम जी ने मुझे बोला कि आप भी चले जाइए। मैंने कहा सर मैं राइटर डायरेक्टर और मैं राइटर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो एक्टर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं। उसके बाद में वहाँ से पैदल 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 दादर स्टेशन चला गया। रास्ते में मैंने सोचा कि एक बार मिलने में हर्ज क्या। मैं वापस मुड़ा, वहाँ से पैदल आया और मैं उस जगह चला गया जहाँ पर प्रेम सागर जी ने जगह बताई थी कि यहाँ पर ऑडिशन चल रहा है। वहाँ काफ़ी सारे एक्टर थे, प्रोड्यूसर बैठे थे, डायरेक्टर बैठे थे। जो डायरेक्टर थे वो जो पुरानी हीरोइन थी नंदा जी, नंदा, उनके भाई थे, अरुण कर्नाटकी उनका नाम था। उन्होंने इधर उधर देखा, सभी को देख ही रहे थे वो, और मुझे बोला कि आप परसों एसएल स्टूडियो में आ जाइए, आप इस पिक्चर में सेकंड विलन का रोल निभा रहे हैं और पैसों की बात आप प्रोडक्शन वाले से और प्रोड्यूसर से कर लीजिए। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैं बाहर निकला तो प्रोडक्शन वाला आया, बोला कितने लेंगे ये वो। उसने एक अमाउंट मेरे साथ फिक्स कर दिया और अंदर जाके मुझे प्रोड्यूसर के सामने क्लियर कर दिया कि इनको इतना इतना पैसा देना है, परसों से सेकंड विलन उस पिक्चर में होगी। मैं वहाँ से आया वापस, दादर से मैंने ट्रेन पकड़ी, खार आया, घर चला। तीसरे दिन मैं एसएल स्टूडियो पहुंचा। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे कि हमेशा हम लोग कांटेक्ट में रहें। मैं डायरेक्ट पहुंच गया। उन लोगों ने कहा था कि 8:30 बजे राइट पहुंच जाना, 9 बजे की शिफ्ट है। मैं 8 बजे ही पहुंच गया। देखा तो स्टूडियो में कोई है ही नहीं। 8:30 बजे तो भी कोई नहीं आया, 9 बज गए तो भी कोई नहीं आया, 9:30 बज गए तो भी कोई नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद शूटिंग कैंसिल हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो मैं मायूस होके घर की तरफ रवाना होने लगा। तो जब मैं एसएल स्टूडियो के दरवाजे पे पहुंचा तो मुझे वही लड़का मिला जो पतला दुबला था, जो रूप तारा स्टूडियो के सामने मुझे मिला था। मुझे बोला भाई मुझे भी बुलाया है, तो देखो शायद
वाकई में शूटिंग है, कैंसिल नहीं हुई। मैंने कहा भाई 8:30 बजे बोला था, 9:30 बज रहे, मुझे लगता है शूटिंग कैंसिल हो गई या जो भी है। तो चलो देखते हैं, रूपतारा स्टूडियो चलते हैं। इतने में एक टैक्सी आई जिसमें कुछ कैमरास वगैरह थे। तो हमने उनसे पूछा किसकी शूटिंग है, तो उन्होंने बोला अरुण कर्नाटकी जी की शूटिंग है। तो कंफर्म हो गया कि शूटिंग है। दोस्तों उस फिल्म में संजय जोग थे और अमृतपाल मेन विलन थे। और संजय जोग जो हीरो थे, वो जो रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें भरत का रोल निभा चुके थे और उस समय वो काफ़ी पॉपुलर थे, वो हीरो थे। और मेन विलन जो थे अमृतपाल थे और सेकंड विलन मैं था। पूरा एक्शन मेरे हिस्से में था क्योंकि उस समय नया नया आया था, बॉडी भी अच्छी थी और मार्शल आर्ट सीखा हुआ था मैंने। तो इस तरह मुझे अचानक एक्टिंग का चांस मिल गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, कैसा हुआ। हमने दिन भर शूटिंग करी, उन्होंने पैसे भी दिए। उसके बाद कंटिन्यूस फिल्म की शूटिंग हुई। हालांकि वो फिल्म पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ, मैं आज भी उसे यूट्यूब पर ढूंढता हूँ। जीने की तमन्ना उस फिल्म का नाम था। तो कभी आपको वो पिक्चर दिखे तो मुझे भी दिखा दीजिए, मैंने भी नहीं देखी वो पिक्चर। मैं भी उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, वो लोग मिल ही नहीं रहे मुझे, कहाँ गए। बहुत अच्छा रोल था मेरा उसमें। तो मैं आया था राइटर डायरेक्टर बनने और अचानक मुझे एक्टिंग का चांस मिल गया। तो दोस्तों हमारी फिल्म लाइन में इस तरह के बहुत सारे किस्से होते हैं, अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अगर आप भी फिल्म लाइन में आ रहे तो ऐसे ही किसी ट्विस्ट का ही वेट करिएगा, देखना आपके साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। और हो जाए तो मुझे शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये था एक किस्सा छोटा सा जो मेरे साथ हुआ था शुरुआती दौर पे। और भी बहुत सारे मेरी लाइफ में इस तरह के किस्से हुए हैं फिल्म लाइन में। तो अगली बार मिलेंगे तो फिर किसी किस्से पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।